बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक शर्ट सिलाई कर रही हूँ जिसकी कटिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और इसकी जो कटिंग है वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताई थी और जो स्टिचिंग है इसकी वो भी बहुत आसान और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शर्ट का मैं गला तैयार करूँगी और इसको दरमियान से मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी ताकि इसकी जो लाइन है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले गले का निशान लगाऊंगी और ये फ्रंट साइड है, ये जो मैंने कट लगाया हुआ है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये मैंने जो फ्रंट साइड की कटिंग की थी इसलिए मैं निशान लगाया था कि हमें पता रहे कि ये फ्रंट साइड है। तो अब सबसे पहले मैं ऊपर से गले का निशान लगाऊंगी और ये मैं रखूँगी 4.5। और जब आपने गले के लिए निशान लगाना है तो जो कट मैंने लगाया था इसको थोड़ा सा आगे करके फिर आपने निशान लगाना है। ये गले की चौड़ाई का निशान लगाया था, अब गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी मैं। ये जो निशान है लेंथ का, ये मैं 3.5 का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई का निशान जो मैंने लगाया था वो था 4.5, उसकी जो मैंने लंबाई का निशान लगाया वो 3.5 है और इसका मैंने राउंड जो है मैंने बना लिया। आप इसके साथ ही खरिया जिसके साथ भी आप निशान लगाएं उसको आप इस तरह राउंड में ले आएँ, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप इसका जो सेंटर है वो इस तरह इंच टेप रख के तो आप यहाँ से शुरू करके तो आप यूँ भी इसका ला सकते हैं अगर आपको वैसे अगर मुश्किल लगे। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मुझे जो मैंने गला इसका सेट करना है उसके लिए मुझे यहाँ से इसकी सेंटर से इसकी कटिंग करना है और वो मैं 1 इंच का यहाँ पे मार्क लगाऊंगी और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन मैं 8 इंच तक लेके जाऊंगी। 8 इंच का मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे और अब मैं इसको इंचिस टेप को मैं इस निशान पे रखूँगी और ये कोने तक लेके जाऊँगी और मैं इसका अब इस तरह निशान लगा लूँगी। ऊपर से हम इसे मैंने खुला रखा है और जैसे कि आप मैंने इसको निशान आप इसका नोट कर लें, इसको मैं एंड तक जो है वो मैं बिल्कुल इसका जो पीस है वो कम करती गई हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो मार्क लगाया है उसके आपने बाहर इसका जो कटिंग है वो करनी है ताकि नीचे से वो खुला ना हो। अब ये जो लास्ट पे जो कटिंग का निशान था वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शर्ट के अंदर की तरफ कटिंग कर लूँगी ताकि जब हम इसके ऊपर वो पट्टी लगाएंगे तो वो कपड़ा नीचे से इकट्ठा ना हो। ये जो कट मैंने लगाया है मैंने इसलिए लगाया है कि जो पट्टी हम इसके ऊपर लगाएंगे, पट्टी लगाने से ये शर्ट नीचे से इकट्ठी नहीं होगी। आप ये छोटी छोटी बातें नोट करें तो आपको शर्ट बनाना जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा। गले की कटिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे। और अब इसके लिए जो पेपर प्रेस है उसके साथ में इसकी पट्टी तैयार। सबसे पहले इसकी मैं छोटी पट्टी तैयार करूँगी। 1 इंच इसकी मैं पट्टी की चौड़ाई रखूँगी और कटिंग मैंने जो पट्टी की थी वो मैंने 8 इंच की थी और अब मैं रखूँगी 1.5 एक्स्ट्रा 9.5। और 1 इंच का निशान मैं नीचे से भी लगा लूँगी ताकि हमें पट्टी को काटना जो है वो आसान लगे। पहले ये निशान मैं आपस में मिला लूँगी और फिर मैं ऊपर वाले जो निशान है उसको और नीचे वाले निशान को मिला। निशान में लगा चुकी हूँ और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो मैंने ये पेपर प्रेस की पट्टी काटी थी वो मैं कपड़े पे सेट करूँगी और ये थोड़ा सा मैं इसको कपड़े का साइड छोड़ के फिर पट्टी लगाऊँगी कपड़े के ऊपर और अब मैं आयरन के साथ इसे प्रेस कर दूँगी। और नीचे से भी मुझे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है नीचे वाली साइड से।
उल्टी साइड से मैंने पेपर प्रेस जो है वो मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं सीधी साइड से एक दफ़ा करूँगी ताकि वो जो पेपर प्रेस है वो अच्छी तरह कपड़े पे चिपक जाए। जितना कपड़ा मैंने पेपर प्रेस की इस साइड से छोड़ा था उतना ही कपड़ा मैं दूसरी तरफ से छोड़ूंगी और कटिंग कर लूँगी। पहले ऊपर से करूँगी, और अब मैं इसको जो दोनों तरफ से मैंने कपड़ा छोड़ा है उसको मैं पेपर प्रेस के ऊपर अच्छी तरह फोल्ड कर लूँगी। और अगर आपसे कपड़ा इस तरह नहीं चिपक फोल्ड हो रहा अच्छी तरह, तो आप हल्का सा इसको पानी का स्प्रे करके फिर इसको प्रेस करें तो वो बहुत नीट जो है ना वो इसके साथ फोल्ड हो जाएगा। पट्टी मैंने तैयार कर ली है और ये जो मैंने कपड़ा छोड़ा था वो साइड मैंने नीचे करनी है, उसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। आपने प्रेस अच्छी तरह करना है कि इसके जो साइड से कपड़ा है वो बाहर ना आए। और फिर एक दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं आपसे इस तरह हो रहा कि जो नए काम करने वाले हैं तो वो आप थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लें तो वो आपकी पट्टी जो है वो नीट और आराम से तैयार हो जाएगी। देखें मेरी पट्टी कितनी नीट और अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं गले को इस तरफ से फोल्ड करूँगी ऊपर की तरफ। अब मैं पट्टी को ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया है इसके ऊपर ये देखिए आप ऐसे रखूँगी और मैं सिलाई लगा लूँगी। शर्ट का जो सेंटर है उसके सेंटर का और ये पट्टी का सेंटर आपने एक जैसा रखना है। अब आप अच्छी तरह नोट कर लें कि मैंने ये पट्टी जो है पहले फ़ोल्ड किया नीचे वाले कपड़े को और फिर मैंने उसी फ़ोल्ड किए हुए कपड़े के ऊपर ये जो पट्टी है इस साइड से मैंने ऊपर रख दी है और ये मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, इसको बढ़ा के थोड़ा सा, ताकि जब आप इसको बैलेंस करें कटिंग करके एंड में तो वो अच्छे तरीके से जो मैंने फ़ोल्ड किया और पट्टी इनको मैं स्टाइल लगा दूँ। एंड तक सिलाई ला के आप इसको इस तरफ मोड़ लेंगे दूसरी तरफ। इस साइड से मैंने इसको सिलाई लगाई थी, अब उसके जो दूसरी तरफ है वो मैंने इसको मोड़ के अब मैं उधर सिलाई लगा लूँगी। साइड फिर चेंज कर लिए, उधर की सिलाई कंप्लीट हो गई थी और अब इसकी जो लास्ट सिलाई है वो मैं लगाऊँगी। छोटी पट्टी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसकी जो बड़ी पट्टी है वो मैं तैयार करूँगी। अब मैं इसकी जो बड़ी वाली पट्टी वो तैयार करूँगी। इसको भी 1 इंच मैं ऊपर से रखूँगी, यानी इसकी चौड़ाई, और छोटी पट्टी की लेंथ जो थी वो मैंने 8 इंच तैयार रखी थी और अब इसकी जो है वो मैं तकरीबन 13 इंच तैयार रखूँगी बड़ी वाली। इसकी लंबाई का निशान मैंने लगा लिए 13 इंच और अब नीचे से इसकी चौड़ाई का लगाऊंगी 1 इंच। और अब जो ऊपर भी मैंने 1 इंच का निशान लगाया था उन दोनों को मिला के तो मैं इसका जो लेंथ का निशान है वो कंप्लीट कर लूँगी। निशान मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी कटिंग जो है मैं अंदर की तरफ करूँगी, यानी कि निशान के बाहर की तरफ नहीं, इसके अंदर की तरफ।
अब जिस तरह मैंने छोटी पट्टी तैयार की थी उसी तरह मैं बड़ी पट्टी भी तैयार कर लूँगी। तरीका वही है, थोड़ा सा इसकी साइड से कपड़ा छोड़ना है। पेपर प्रेस मैंने लगा लिया पट्टी पे, और आप देख लें इस तरह ही मैंने छोटी पट्टी तैयार की थी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और फिर बाद में इसको फोल्ड करना है। और ऊपर से आप कपड़ा ना छोड़ें, लेकिन नीचे से आप थोड़ा सा कपड़ा छोड़ें ताकि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो जो पट्टी की जो सफाई है बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो अब मैं इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लूँगी। साइड इसकी मैंने फ़ोल्ड कर ली है, और साइड फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको नीचे से फ़ोल्ड करूँगी। छोटी पट्टी मैंने गले पे लगा ली थी और बड़ी पट्टी भी मैंने सेट कर ली है। उसी साइज़ की तकरीबन 1/4 इंच पट्टी मैंने कटिंग की थी, दोनों पट्टियाँ, तो वो भी मैंने सेट कर ली है। नीचे से मैंने शर्ट का जो हिस्सा था वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और फ़ोल्ड करके तो ऊपर पट्टी मैंने सेट कर ली है। अब मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। यहाँ तक सिलाई आपने ला के इस पट्टी के ऊपर इस पट्टी को सेट कर देना है, और ये देखें कि आपका जो नीचे से झोल ना आए। सारा पहले उसको अच्छी तरह चेक करके फिर पट्टी पे आप सिलाई लें। और जब एंड पे आप इसे लाएं तो ये मैंने जो इसका सेंटर का मार्क था मैंने लगा दिया हुआ था, और बिल्कुल देखें परफेक्ट ये जो इसका मार्क मैंने लगाया था, इसका सेंटर और पट्टी का सेंटर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसकी एंड तक सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। छोटी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है नीचे से, और अब मैं इसकी जो लंबाई वाली साइड है उस तरफ लगाऊंगी। गला मेरा तैयार हो चुका है। दोनों साइड पे मैंने पट्टी लगा ली है और मैंने इसको गले को सेट कर लिया है। अब मैं इसको एक तरफ आयरन कर लूँगी ताकि इसकी सफाई जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। प्रेसेस को मैंने कर लिया है। आप नोट करें कि मेरी पट्टी जो है बहुत सफाई से लगी है। और अब इसका जो फ्रंट और बैक का गला है शर्ट का, अब मैं वो जोड़ लूँगी, यानी कि कंधों से इनको मैं सिलाई लगा लूँगी, फ्रंट और बैक साइड जो है मैंने नीचे रखी है, और इसके ऊपर जो फ्रंट साइड है वो उल्टी करके मैं अब इसको कंधों को आपस में जोड़ लूँगी। फ्रंट साइड बैक साइड जो है वो जो नीचे रखना है उसको आपने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और ये जो फ्रंट साइड है इसको आपने उल्टा रखना है। ये मैंने कंधे के साथ कंधा मिला लिए, और अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से आप इसकी सिलाई डबल कर दें ताकि कंधे से मज़बूत हो जाए। अब दूसरा कंधा भी मैंने मिला लिया है इसको। दोनों कंधे मैंने आपस में जोड़ लिए ऊपर से, यानी तिरे वाली साइड से। और अब मैं जो नीचे से शर्ट की सिलाई लगाऊंगी फिटिंग वाली साइड से, तिरे वाली साइड से मैं कंधों को आपस में मिला चुकी हूँ। अब ये फिटिंग वाली साइड से
इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। ये फिटिंग का निशान मैंने दिखाया था आपको कि मैंने पहले ही लगा चुकी हूँ। यहाँ से भी इसको मैं पक्का करूँगी। बिल्कुल निशान के ऊपर आपने सिलाई ले आनी है। अपने कपड़े को सेट करते जाना है ताकि जो कपड़ा है वो इकट्ठा ना हो जाए। और जो एंड तक निशान था वहाँ पे आपने आके एक दफ़ा फिर इसको बखिए को पक्का कर लेना है। एक साइड से मैं फिटिंग की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं दूसरी साइड से लगाऊंगी। अब मैं शर्ट की बाजू को पहले जो मैंने अंदर की तरफ पट्टियाँ लगानी है वो मैं लगाऊंगी। ये मैंने इसका साइज़ की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको प्रेस करूंगी। पट्टी लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले इसको मैंने फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लिया। अब मैं बाजू के अंदर जो पट्टी मैंने लगानी वो मैंने तैयार कर ली है। इसको मैंने टोटल रखा है तकरीबन 5 इंच, तो फोल्ड करके ये तकरीबन 2.5 इंच रह गया। तो ये पट्टी लगाने का नहायत ही आसान तरीका है। पट्टी मैंने फोल्ड कर ली है, बाजू मैंने इस तरह सीधा रख लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके साथ मैं ये रखूँगी पट्टी इसके ऊपर और मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। पट्टी को मैं बाजू के ऊपर रखूँगी और सीधी तरफ मैंने पट्टी रखी है। सिलाई लगा के इसको मैं उल्टी साइड पे कर दूँगी। एक साइड एक बाजू जो है मैंने पट्टी लगा के तैयार कर ली है। इसी तरह जो दूसरा बाजू है वो भी मैं पट्टियाँ मैंने दोनों बाजू पे लगा ली हैं। सीधी साइड पे मैंने पट्टी रखी थी और अब मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि ये नीट हो जाए। और अब मैं इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर दूँगी। ये जो मैंने पट्टी लगाई है ये तरीका बहुत ही आसान है और नए सीखने वाले के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो सिंगल लगाएं फिर इसको फोल्ड करें वो अच्छी तरह सेट ना आए। तो इस तरीके से जो पट्टी लगाना है वो नहायत ही आसान है। बाजू मैंने तैयार कर ली है पट्टी लगा के। तरीका मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया लगाना पट्टी। और दूसरा बाजू भी मैं इस तरह ही फोल्ड कर लूँगी, पट्टी को तैयार कर लूँगी और अब मैं इसको तुरपाई करूँगी सुई के साथ। अगर आप चाहें तो आप मशीन के साथ भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन तुरपाई के साथ ज़रा सफाई अच्छे तरीके से आ जाती है। दोनों बाजू की पट्टियाँ जो है मैं लगा ली हैं, तुरपाई भी मैंने कर ली है। पट्टियाँ मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और आप देखें कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और नीट जो है ना पट्टियाँ लगी हैं और बाजू मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फिटिंग का निशान लगाऊँगी। बाजू का कंधा जो है मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, तो मैं इसका मार्क लगा लूँगी 9 इंच पे। ये कंधे का निशान हो गया। ये कंधे के साइज़ का जो मार्क है मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं फ्रंट साइड जो है उसका साइज़ जो है वो तैयार करूँगी। ये टोटल मेरे पास है तकरीबन 8 इंच, ठीक है। और मैं तकरीबन 7.5 इसका मैं बाजू तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे बाजू जो है थोड़ा सा खुला पसंद है। तो 7 भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं 7.5 रखूँगी। फ्रंट बाजू का भी मैंने मार्क लगा लिया है। अब ये जो कंधे का मार्क है और फ्रंट बाजू का मार्क है, इन दोनों को मैं आपस में मिला के तो बाजू की फिटिंग तैयार कर लूँगी। बाजू की फ़िटिंग का भी मैंने जो निशान है वो मैंने लगा ली है।
तो इस तरह मुझे सिलाई करना जो है बहुत ही ईजी होगा। तो आप भी मेरी वीडियो को इस तरह ही फॉलो करेंगे तो आपको जो शर्ट कटिंग और स्टिचिंग आपके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत आसान होंगी। एक बाजू मैंने तैयार कर ली है फिटिंग इसकी, और दूसरा जो है उसका भी जो है वो फिटिंग का निशान लगा लूँगी इसी तरह। फिटिंग की सिलाई भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और आपको मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि ये मैंने इसको बाजू के फ्रंट से थोड़ा सा इसको मैंने फोल्ड करके सुई के साथ मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, ताकि बाजू जब हम बंद करें तो ये बाहर इसकी जो नोकियाँ वो नज़र ना आए, ठीक है। और हम इस तरह रख के जब इसकी बाजू की सिलाई लगाई थी फिटिंग की, तब भी हम इसके ऊपर सिलाई ला सकते थे, लेकिन ये ज़रा मोटी तय थी तो मशीन के साथ लगना मुश्किल था, इसलिए मैंने सिलाई सीधा रख के लगा दी है। बाद में इसका नोक मैंने फ़ोल्ड करके सुई के साथ स्टिच कर दी है, ताकि ये मतलब कि बाहर इसकी जो नोकियाँ हैं वो नज़र ना आए, बुरा ना लगे, ठीक है। और अब बाजू लगाने से पहले मैं बाजू को ज़रा प्रेस कर लूँगी। बाजू को मैं इस तरह रखूँगी कि सिलाई इसकी सेंटर में लेके आऊँगी, और इसको मैं प्रेस कर दूँगी, ताकि इस तरह फिर अच्छे तरीके से जो बाजू की फॉल है वो आएगी। अब मैं शर्ट के साथ बाजू को सिलाई लगाऊंगी, और शर्ट हम उल्टी रखेंगे और बाजू जो है वो हम सीधा ही रहने देंगे। तो अब मैं बाजू को ये जो शर्ट का मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा इसको मैं तिरछा कटिंग कर लूँगी, ताकि हम जब बाजू लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। यानी ये इसके बाज़ का इसके साथ ये नीचे आ जाता है और सिलाई ख़राब हो जाती है। और अब मैं बाजू को शर्ट के अंदर रखूँगी, यानी बाजू सीधा होगा, शर्ट उल्टी होगी। बाजू को मैंने शर्ट के अंदर रख दिया है, और बाजू की सिलाई और शर्ट की सिलाई इनको मैं एक दूसरे के साथ मिला दूंगी। बाजू के कंधे की सिलाई और शर्ट की सिलाई, फिटिंग की सिलाई, ये मैंने आपस में मिला दी है, और अब मैंने सिलाई लगाई। बाजू और शर्ट का जो कंधा था मैंने आपको जोड़ के दिखा दिया था साथ में ला के, और अब मैं सिलाई लगाऊंगी। और शर्ट वाली साइड जो है वो आपने नीचे रखनी है, और कंधे वाली साइड आपने जो है वो ऊपर रखनी है, और आपने दोनों को खींचना नहीं, बिल्कुल इनको आराम से आपने सिलाई लगानी है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी आप खींचेंगे तो आपका जो कंधा या बाजू जो है, जो भी चीज़ आप खींचेंगे वो फिर बड़ा हो जाएगा, और आपका जो सिलाई वो ख़राब हो जाएगी। बस हल्के हाथ से आपने रखना है, और आपने इनको सिलाई लगा देनी है। थोड़ा थोड़ा आपने सेट करते जाना है, और सिलाई आपने लगाते जाना है। ये जो शर्ट के ऊपर के कंधे की सिलाई और बाजू के जो ऊपर का निशान था, वो आपने ये नोट करना है कि वो बिल्कुल आपस में मिल जाए जब आपने ऊपर कंधे की तरफ सिलाई पे आना है। ये बिल्कुल मेरा कंधा जो है बिल्कुल सेट हो गया है, यानी कि कोई कमी बेशी इसमें नहीं आई, क्योंकि मैंने शर्ट का कंधा भी मैंने माप लिया था और बाजू का भी, और सिलाई लगाते हुए भी मैंने आराम से रख के सिलाई लगाई है, किसी साइड को मैंने खींचा नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो मेरा कंधा है कंप्लीट हो चुका है, बाजू शर्ट को लग चुका है और बड़ी सफाई से माशाल्लाह लगा है। एक बाजू मैंने शर्ट को लगा ली है और देखें कितनी सफाई से लगा है, और तरीका भी मैंने आपको बता दी है। अब इसी तरह मैं दूसरा बाजू लगा लूँगी। अब जिस तरह मैंने बाजू को पट्टी लगाई थी उस तरह मैं दामन को लगाऊंगी। तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर आप नोट कर लें। कपड़े को मैंने फोल्ड किया, ये बाजू का भी मैंने 5 इंच रखा था
और फोल्ड मैंने किया तो 2.5 इंच हो गया। और उसी तरीके से मैंने दामन का भी मैंने उतना ही कपड़ा लिया है। पट्टी मैंने तैयार कर ली है और अब मैं इसको शर्ट पे सेट करूँगी। तो इस पट्टी को भी सीधी साइड पे रखूँगी, जैसे मैंने बाजू के ऊपर सीधी साइड पे रखी थी और सिलाई लगा के मैंने उल्टी साइड पे कर दी थी। पट्टी मैंने शर्ट के ऊपर सेट कर दी है और अब मैं इससे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते हुए कपड़ा नीचे वाला और ऊपर वाला अपने सेट करते जाना है। पट्टी मैंने लगा ली है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया है। शर्ट की फ्रंट बैक दोनों की मैंने पट्टियाँ दामन को लगा ली। अब मैं चाक को पट्टियाँ लगाऊंगी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगेंगी। शर्ट की जो मैंने पट्टियाँ काटी थी वो मैंने 5 इंच की काटी थी, बाजू की भी और दामन की भी। लेकिन ये जो चाक है इसकी मैंने 3 इंच पट्टियाँ ली हैं, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच होगी। अब चाक को जब आपने पट्टी लगानी है तो चाक को आपने या तो फोल्ड कर लेना है या फिर आपने किसी चीज़ के साथ उसको निशान लगा देना है जितना आपने फोल्ड करना है। ये मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करके भी इसका जो निशान है वो बड़ा अच्छा आ जाएगा। यहाँ ऊपर तक आपने इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह इसको फोल्ड करके आपने इसको प्रेस कर लेना है और फिर इसका ये निशान इस तरह बन जाएगा और पट्टी लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। पट्टी भी मैं फोल्ड करके इसको प्रेस कर लूँगी जिस तरह पहले मैंने की है। शर्ट की चाक की लेंथ थी 15.5 और पट्टी की मैं लेंथ रखूँगी 17, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे से भी फोल्ड करना है ऊपर से भी, और इसकी सिलाई थोड़ी सी चाक के ऊपर तक जाएगी। पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पट्टी जो है वो भी मैं शर्ट की सीधी तरफ रखूँगी और सिलाई जो है वो मैं सीधी उल्टी तरफ रख के लगाऊँगी, क्योंकि ये जो मैंने निशान लगाया था ये मुझे इजी हो जाएगा इसको देखना। और पट्टी जो है वो नीचे से थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँगी और मैं इसको यूँ फोल्ड कर दूँगी, ठीक है, और मैं ऐसे इसको सिलाई लगा दूँगी। और आप एक दफ़ा फिर नोट कर लें कि पट्टी मैंने शर्ट की सीधी तरफ रखी है और सिलाई जो है मैं उल्टी तरफ लगाऊँगी और नीचे से पट्टी को मैंने शर्ट के ऊपर थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। ये जो मैंने निशान लगाया था इस तरीके के साथ इसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा दूँगी और मेरी पट्टी जो है बड़े नीट जो है लग जाएगी। सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। थोड़ा सा मैं इसको चाक के जो है ऊपर थोड़ा सा लेके आई हूँ और अब मैं इसको पक्का कर लूँगी। चाक को मैंने पट्टी लगा ली और अब मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इसको फोल्ड कैसे करूँगी। यहाँ से पट्टी लगाते वक्त मैंने दामन पे इसको पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था और अब मैं इसको सीधा कर लिया।
और अब मैं इसको ऐसे प्रेस कर लूँगी तो ये आराम से सफाई से मेरी पट्टी जो है वो चाकी भी लग जाएगी। कोई मुझे इसको स्पेशल फोल्ड नहीं करना पड़ना, कोई कुछ नहीं है। मैंने पट्टी लगाने से पहले इसको फोल्ड कर लिया था, फिर सिलाई लगा ली है। वो आराम से जो है वो मेरा चाक जो है वो सेट हो गया। अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी। चाक की पट्टी भी मैंने सेट कर ली है। अब मैं इसको ऊपर से फोल्ड करूँगी थोड़ा सा। नीचे से आपने कपड़ा सेट करके फिर इसको फोल्ड करना है। चाक की पट्टी भी मैंने सेट कर ली है। अब मैं इसको तुरपाई कर लूँगी और मेरा जो चाक है वो तैयार हो जाएगा। शर्ट तकरीबन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, दामन भी तैयार है और चाक भी मैंने तैयार कर लिए हैं सारा जो मेरी शर्ट है वो सफाई से तैयार हुई है। चाक आप नोट करें, दामन की पट्टी आप नोट करें। और अब इसका बस गला तैयार होने के लिए रह गया, यानी पट्टी वगैरह लग चुकी है। जो गले की मगज़ी मैंने लगानी है। ये गला मैंने तैयार किया था। आप इस पर चाहें तो बैंड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो मगज़ी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस पर मैं मगज़ी ही लगाऊंगी, बैंड नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले फ्रंट वाला गला जो है वो तो कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का गला कटिंग करूँगी और फिर इकट्ठा ही इसको कपड़ा जो है वो लगा लूँगी। अभी फ्रंट और बैक का जो पट्टी कपड़ा है इसको इकट्ठा ही लगेगा, इसलिए इसकी जो कटिंग है मैं वो इसके कोने तक करूँगी, गले के कोने तक। अगर हमने फ्रंट का कपड़ा अलग लगाना हो, बैक का अलग लगाना हो, तो ये जो बैक वाला गला है इसका हम थोड़ा सा छोड़ के फिर कटिंग करते हैं, यानी कि तेरे की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर कटिंग करते हैं। लेकिन मैं मगज़ी इकट्ठी ही लगाऊंगी, इसलिए इसका मैं बिल्कुल इसके गले के साथ ही इसकी कटिंग करूँगी। इसका मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लूँगी मैं तीरे के साथ जो है। इसकी मैं ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करूँगी, तकरीबन 2 इंच का इसका मैं 2 इंच से रख के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से लाते हुए मैं राउंड में सीज़र ले आऊँगी और एंड तक मैंने कटिंग कर ली। बैक के गले की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसको मगज़ी लगा लूँगी। मगज़ी का कपड़ा मैं तैयार करूँगी इसका। ये जो मैंने इसको कपड़ा लगाना है, इसकी जो पाइपिंग या मगज़ी जो भी मैंने तैयार करनी है, उसके लिए मुझे तिरछा कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़े को मैं इस तरह तिरछा मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तिरछा फोल्ड करके इसको मैं अच्छी तरह प्रेस करूँगी। गले की पाइपिंग का कपड़ा मैंने तैयार कर लिया और ये मुझे तिरछा चाहिए था। तिरछी पाइपिंग जो है वो ज़्यादा नीट लगती है। ये मुझे 1 इंच चौड़ी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। आपने इक्वल कटिंग करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो फिर आपकी पाइपिंग कहीं से गले की चौड़ी आ जाएगी, कहीं से तंग। तो अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप इसको प्रॉपर जो है वो निशान लगा लें, खरिए और इंच स्टेप के साथ। लेकिन मेरी ज़रा प्रैक्टिस है, इसलिए मेरा बगैर निशान के ही वो अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है। अब मैं इसको भी मापूंगी और मैं गले का साइज़ भी चेक करूंगी कि दोनों एक ही साइज़ के हैं। फ्रंट बैक का जो गला है मैंने मेजर कर लिया है, ये 19 इंच हुआ है टोटल, और पाइपिंग जो है मेरी 20 इंच है। तो अब मैं ये मेरे गले के लिए बिल्कुल ठीक है। और जब मैं इसको पाइपिंग लगाऊंगी तो आप गले को नहीं खींचना, इस तरह जो पाइपिंग है वो कम पड़ जाएगी और गला आपका ज़्यादा खुल जाएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पाइपिंग गले पे कैसे रखूँगी। अगर आपने इसको मशीन के साथ फ़ोल्ड करना है तो आप बैक साइड पे इसको रखें और फ्रंट साइड पे इसको फ़ोल्ड करें। लेकिन मैं सारी शर्ट को मैंने तुरपाई की है, इसलिए मैं गले पे भी तुरपाई ही करूँगी। इसलिए मैंने पाइपिंग जो है वो भी मैं गले की शर्ट की सीधी तरफ रखूँगी और बाद में उल्टी तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने इस तरह थोड़ा सा कपड़ा मैंने बढ़ा दिया है और इसको मैं यूँ कर दूँगी फ़ोल्ड, और फिर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। और जब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से भी मैं इसको एक दफ़ा पक्का कर लूँगी। आपने साथ इसको सेट करते जाना है, पाइपिंग को थोड़ी थोड़ी लगा के फिर आपने सेट कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई कपड़ा जो नीचे से इकट्ठा ना हो, फिर आपका गला इस तरह ख़राब हो जाएगा। पाइपिंग जब लगाते हैं थोड़ी सी खींच के लगाते हैं, इससे कि जो गले का राउंड है वो अच्छा आ जाता है। और आपने सिर्फ पाइपिंग खींचना, वो भी एक्स्ट्रा नहीं, हल्की हल्की। गले को नहीं आपने खींचना, गले को आपने बिल्कुल वैसे ही रहने देना। पाइपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट पे ही रह गई। वो मैंने आपको दिखा दूं कि इसको भी मैं फ़ोल्ड करके यहाँ से पक्का कर लूँगी। ये जो पाइपिंग थोड़ी सी बची है इसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड मैंने कर लिया है और अब मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। अब मैं इसको पक्का कर लूँगी। ये कंप्लीट हो गई है। इसके मैं धागे काट लूँगी। धागे जो भी हैं वो आपको साथ साथ ही काट लेने चाहिए। इस तरह शर्ट की जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी आती है। धागे लटकते रहते हैं, कई लोगों का ये होता है कि सिलाई करके धागे जो हैं वो चाकों के इधर उधर जो लटके होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फ़ोल्ड किस लिए किया था। जब हम फ़ोल्ड करके पाइपिंग लगाते हैं तो ये जो इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही नीट आता है। अगर हम इसको खुला लगाएंगे तो उसको बाद में फ़ोल्ड करेंगे तो वो जो कपड़ा है वो जो अच्छे तरीके से वो नीट नहीं आएगा। तो ये अब आराम से मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दी है और अब मैं इसको कर लूँगी तुरपाई, क्योंकि सारी शर्ट जो है इसको मैं तुरपाई की है। तो गले पे फिर जो टांका था वो अच्छा नहीं था लगना मशीन का। तो अब मैं इसको इस तरह रख के प्रेस कर लूँगी और फिर मैं इस तरफ से इसको तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शर्ट मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, तो सारी वीडियो जो है आप गौर से देखिएगा और ऐसे ही आप स्टिचिंग भी कर लीजिएगा और आपकी शर्ट जो है बहुत अच्छी इंशाल्लाह बन जाएगी। गले पे आप चाहे टसल लगा लें, चाहे बीड्स बाज़ार से मिलते हैं वो लगा लें। अब वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं इस पे जो लगाऊंगी बाद में आपको शर्ट जो है मैं कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगी ड्रेसेस के, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन आप अपनी चॉइस से यहाँ पे टसल या बीड्स कुछ भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो लास्ट में यही कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।